प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 6 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। चलिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण ए बराबर 90 अंश, ए बी बराबर किसके दिए, ए सी के। ए बी बराबर ए सी के, दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। कोण बी और कोण सी का मान, कोण बी और कोण सी दिया है। इसमें ध्यान दीजिए ए बी बराबर ए सी के दिया है। अगर भुजाएं बराबर तो इसके कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। इसके सामने कोण यानी कि ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। कोण ए बी सी बराबर कोण हो जाएगा ए सी बी, कोण ए सी बी। ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक। चाहे यहाँ डायरेक्ट आप लिख दें कोण बी बराबर कोण सी के, लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण सी के, क्योंकि हम और कोई इसमें है नहीं, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण सी के। तो त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। और जबकि इसमें क्या है, कोण बी बराबर कोण सी के और कोण ए बराबर दिया है। इसमें आपका कोण ए बराबर कितना है, 90। ए के स्थान कितना होगा, 90 प्लस कोण बी और सी के स्थान पे भी कोण बी लिख सकते हो, दोनों आपस में बराबर है, बराबर 180 है। जरा ध्यान दीजिए, तो 90 हो गया और प्लस कोण बी जोड़ दीजिए। कोण बी और कोण बी जोड़ेंगे, दो कोण बी बराबर 180 है। दो कोण बी बराबर 180 और प्लस 90 उधर गया माइनस 90। दो कोण बी बराबर कितना आ गया, 90। कोण बी बराबर 90/2 से भाग देंगे, कितना आ गया, 45 अंश। कोण बी बराबर कितना अंश आ गया, 45। यानी कोण बी बराबर आ गया 45। कोण बी बराबर कोण सी के, कोण सी बराबर कोण बी के, दोनों आपस बराबर देखिए। कोण बी बराबर कोण सी बराबर कितना हो गया, 45। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां क्वेश्चन देखिए, आपका क्या हल हो गया, ये आंसर आ गया। कोण बी बराबर 45, कोण सी बराबर 45। दोनों कोण कितने अगर किसी त्रिभुज का अगर समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया, समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर उसमें एक कोण 90 अंश दिया, दूसरा दोनों कोण कितने अंश होंगे, 45। केवल ऐसा संभव है जब समद्विबाहु त्रिभुज है उसमें एक कोण 90 अंश दिया। सिद्ध करना है किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। ये सिद्ध करना है कि हर कोण 60 अंश का होता है। बहुत आसान है। इसमें दिया गया देखिए समबाहु त्रिभुज ए बी सी, क्या दिया है, समबाहु त्रिभुज ए बी सी क्या है, समबाहु त्रिभुज। अगर समबाहु त्रिभुज होगा इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, यानी कि ए बी बराबर बी सी के, ए बी बराबर बी सी के बराबर ए बी बी सी सी ए। तीनों भुजाएं क्या होगी, आपस में बराबर। तीनों भुजाएं जब आपस में बराबर होंगे तो तीनों कोण भी आपस में बराबर। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों कोण आपस बराबर क्या होंगे, तीनों कोण बराबर। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण, तीनों भुजाएं बराबर तो तीनों कोण भी आपस में बराबर। क्यों है, क्योंकि ये क्या है, समबाहु त्रिभुज। अब त्रिभुज ए बी सी से तीनों कोणों का योग कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितने अंश का, 180 अंश। अब
जानते हैं, जैसे कोण ए, कोण बी भी किसके बराबर है, कोण ए का, सब आपस में बराबर है, और सी भी किसके बराबर, ए के, क्योंकि तीनों कोण आपस में बराबर, कोण ए बी के बराबर, कोण ए सी के बराबर, इसलिए ए के बी के स्थान पर ए लिख बेटा, सी के स्थान पर लिख बेटा, बराबर 180। 1 2 3, 3 कोण ए बराबर कितना होगा, 180 है, कोण ए बराबर 180/3 हो गया, 3 6 18, कोण ए बराबर कितना हो गया, 60 अंश, कोण ए हमारा 60 अंश निकल गया, कोण ए बराबर 60 अंश। अब कोण ए, अब देखिए ए बी सी सब बराबर, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, जो कोण ए का मान आएगा वही कोण बी का मान आएगा, वही कोण सी का मान आएगा, इसलिए कोण बी बराबर भी कितने अंश का होगा, 60 अंश का, कोण सी भी कितने अंश का होगा, 60 अंश का होगा, क्योंकि इसमें जो है सभी आपस में क्या है, बराबर ही अक्सर, यानी कि तीनों कोण आपस में बराबर है, एक कोण निकल गया, तीनों कोण भी बराबर होंगे, जैसे कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, जो कोण ए का मान है वही कोण बी का मान, जो कोण बी का मान है वो कोण सी का मान है, जब कोण सी का मान है कोण ए का मान है, सभी आपस में क्या हो गए, बराबर। क्वेश्चन नंबर 7.2 समाप्त हो गया। अब है प्रश्नावली 7.3। प्रश्नावली 7.3 का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, दिया है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी, डी या वो नहीं बल्कि क्या डी, ये क्या है, डी, ध्यान रखिए डी, डी बी सी, ए बी सी और डी बी सी एक ही आधार बी सी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि ए बी सी और डी बी सी ये दो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब इसके दो भुजाएं आपस में बराबर, ए और ए आपस में ए बराबर, इसमें जो है दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि ए और डी भुजा बी सी की एक ही ओर स्थित है, भुजा बी सी की एक ही ओर स्थित है, यदि एडी को आगे बढ़ाने पर बी सी पर पी पर प्रतिच्छेद करें तो दिखाइए। देखिए इसमें 4 क्वेश्चन पूछा है, 4 पूछा, देख लीजिए 1 2 3 4, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 1 यह 4 प्रश्न के बराबर है। अगर 4 प्रश्न हल करें इसका 1 प्रश्न के बराबर है, क्योंकि 4 सिद्ध करना, अगर यही पर समाप्त कर देते एक क्वेश्चन बन जाता, फिर इसको पूछता दूसरा क्वेश्चन, इसको पूछता तीसरा क्वेश्चन, इसको पूछता, यानी कि ये हमारा जो है 4 क्वेश्चन के बराबर है, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन कितने का है, 4 क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले, अब हम दिया नहीं लेकिन दिया हम सीधा लिख लीजिएगा, सिद्ध करना यही है पूरा, ये पूरा सिद्ध करना हम उत्पत्ति से दिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन है इसलिए दिया है, आप लोग लिख लीजिएगा, दिया पूरा यही प्रश्न उतरेगा, यहाँ तक पूरा दिया छेद करती है, करना नहीं तो छेद करती है, यही पर आपका समाप्त दिया, और सिद्ध करना यही से लिखना उत्पत्ति। सबसे पहले त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी पी में, अब जरा लिखिए दोनों त्रिभुज को, ए बी डी हमारे हाथ के साथ देखिए, जैसे से हाथ चले दूसरे के साथ देखिए, त्रिभुज कौन सा, ए बी डी, एक त्रिभुज हो गया, दूसरा त्रिभुज ए सी पी, ये देखिए ए क्या दिया पहला, ए बी डी और दिया ए सी डी डी ए सी डी
ये देखिए हमारे यहाँ साथ साथ चल देखते रहिए ACD ये दो त्रिभुज, एक त्रिभुज है एक त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज को सर्वांग सिद्ध करना है। तो सबसे पहली बात दिया गया था समद्विबाहु त्रिभुज है, AB बराबर इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा दोनों आपस में बराबर, AB बराबर AC की, AB बराबर किसकी AC की, ये हमारा दिया है। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दिया है। अब उसके बाद और क्या इसमें बराबर हो सकता है, जरा ध्यान दीजिए। एक हो गया, चलिए दोनों भुजाएं बराबर है, ठीक। अब उसके बाद अब ये भी नीचे वाला भी समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए दोनों भुजाएं बराबर। नीचे वाला जो त्रिभुज दिया गया BDC, ये त्रिभुज हमारे यहाँ देखते हैं, ये त्रिभुज भी BDC, ये त्रिभुज भी समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि ये दोनों रेखाएं दोनों भुजाएं के आपस में बराबर, BD बराबर CD के, BD बराबर CD के, ये भी आपका दिया है। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। और उसके बाद देखिए AD भुजा दोनों उभयनिष्ठ है, AD बराबर DE, ये क्या उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। जब उभयनिष्ठ हो गया तो अब तो दोनों त्रिभुज यानी कि त्रिभुज आपका त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ACD के किस नियम से, तीनों भुजा भू 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 भुजा 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 के नियम से तीनों क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो जाए, त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। सर्वांगसम मतलब अगर उसको उठा पर रख देंगे तो पूरा का पूरा ढक जाएगा। ये पहला सिद्ध हो गया, नंबर 1 सिद्ध। चलिए दूसरा क्या दे रहा है, यहाँ पर पहला तो हो गया, पहला आपने सिद्ध किया है, दूसरा सिद्ध कर रहा है। देखिए दूसरा दिया त्रिभुज ABP और त्रिभुज ACP में, जरा देखिए त्रिभुज क्या दे रहा है, ABP और ACP, ये दोनों त्रिभुज देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अब इस दोनों त्रिभुज को हमको सर्वांगसम बताना है। तो सबसे पहले AB बराबर AC के, AB बराबर किसके, AC। ये आपको पहले दिया गया है कि AB बराबर किसके है, AC, ये आपका दिया है। अब ध्यान रखिए ये वाला त्रिभुज है, ये पूरा त्रिभुज ABC है। ध्यान रखिए अगर इसकी दो भुजाएं बराबर है तो इसके कोण भी आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर भी हो, यानी कि ये कोण बराबर है कोण। क्यों? क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर तो इसके सामने के दोनों कोण भी आपस में बराबर, इसलिए कोण ABP बराबर कोण ACP। ये क्यों है? क्योंकि भुजाएं बराबर है, भुजाएं बराबर तो कोण भी बराबर तो कोण भी बराबर, भुजाएं बराबर तो कोण भी बराबर। और उसके बाद देखिए AP भुजा दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, AP बराबर BA, क्यों? उभयनिष्ठ हो गए। अब देखिए दो भुजा और एक कोण बराबर हो गए, त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम। तो त्रिभुज ABP सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ACP के, किस नियम से हो गया, दो भुजा भू को भू यानी कि दो भुजा और एक कोण से क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। यानी कि पहला हल हो गया, दूसरा अब तीसरा हल करेंगे।
पहला हमने सिद्ध कर चुके, दूसरा हम सिद्ध करें, तीसरा AP कोण A और D दोनों का समद्विभाजक है, ये हमको सिद्ध करना है। तो जरा आप देखिए, ये कह रहा है कि समद्विभाजक है, और कोई सिद्ध करना है, और कोई सर्वांशम सिद्ध करना है। अच्छा जरा देखिए, त्रिभुज BDP और त्रिभुज CDP में, या देखिए BDP, हाँ जरा इसको देखिए, और CDP, इस दोनों त्रिभुज को जरा सर्वांशम सिद्ध करिए। इसको अगर हम सर्वांशम सिद्ध करते हैं, या ध्यान दीजिए, ये पहली बात BC बराबर CD के दिया गया है, BC बराबर CD के क्यों है, ये दिया है आपका समद्विबाहु त्रिभुज, इसलिए ये दिया है। और उसके बाद एक चीज ध्यान दीजिए कि BP बराबर PC, अब जरा देखिए BP बराबर PC, BP बराबर PC के, ये क्यों है, ये देखिए हमने सिद्ध किया है, त्रिभुज ABP सर्वांशम है त्रिभुज ACP की, ये देखिए भी हमने सिद्ध किया है, त्रिभुज ABP, देखिए ABP सर्वांशम त्रिभुज ACP के। अगर त्रिभुज सर्वांशम है, ये देखिए ये त्रिभुज सर्वांशम है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम थे, तो इसकी भुजाएं भी तो आपस में बराबर हो जाएंगी, इसलिए BP बराबर PC। जब दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गए तो दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर होगी, इसलिए दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। और यह DP जो है दोनों उभयनिष्ठ है, DP बराबर PD, ये क्या उभयनिष्ठ है। जब उभयनिष्ठ हो गए तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांशम त्रिभुज BDP सर्वांशम हो गया त्रिभुज CDP, किस नियम से, तीनों भुजा तीनों भुजा के नियम से क्या हो गया, सर्वांशम। और जब सर्वांशम हो गया तो कोण BDP बराबर कोण PDC। अब यहाँ देख लीजिए, जब दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गया, BDP, देखिए तो BDP, जब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, जब हम दोनों त्रिभुज को सर्वांशम सिद्ध कर ले गए, दोनों त्रिभुज को, यानी इस त्रिभुज को जब सर्वांशम सिद्ध कर ले गए तो ये दोनों भुजाएं भी बराबर, ये भुजा बराबर इसकी, ये भुजा बराबर इसकी, ये उभयनिष्ठ है ही है, ये कोण बराबर इस कोण की, ये कोण बराबर इस कोण की, ये कोण बराबर इस कोण की, इसलिए ये दोनों कोण भी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, ये दोनों कोण। अब देख लीजिए DP कोण D का समद्विभाजक हो गया, समद्विभाजक, इसीलिए देखिए DP जो है, जब ये दोनों कोण बराबर है तो जो कोण D दिया गया, ये पूरा कोण D है और यह कोण आपस में बराबर है, इसके मतलब हो गया कि जो DP रेखा खींचेगी इस दोनों कोणों को दो बराबर भागों में बांटेगी, इसलिए D जो है EP का क्या है, समद्विभाजक है। AP कोण D का
समद्विभाजक है। ध्यान रखिए, जब DP इस कोण का समद्विभाजक है तो जो AP रेखा खींची गई है, AP, क्योंकि इसी रेखा पर बिंदु A भी है, D रेखा पर क्या बिंदु A भी, इसलिए AP रेखा कोण D को समद्विभाजित, जब ये रेखा इसको समद्विभाजित करेगी तो AP रेखा भी इसको दो बराबर भागों में बांटेगी। यहाँ पर माना गया, देखिए आपका सिद्ध कर लिखा नहीं, अब एक चीज देख लीजिए, यहाँ तक हम ये AP कोण D का समद्विभाजक है, यानी कि AP भी कोण किसका, D का समद्विभाजक है। एक चीज देखिए, अभी हमने ये बताया था कोण A, ये वाला बताया था, त्रिभुज ABP सर्वांगसम है त्रिभुज ACP की, इसको हम सिद्ध कराए हैं। ये देखिए ABP सर्वांगसम किसके, ACP के, यानी कि ABP ये और ACP, ये वाला कोण, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों सर्वांगसम है। जब दोनों सर्वांगसम है तो इसके कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर, यानी कोण BAP बराबर हो गया कोण CAP के, कोण CAP के। इसके मतलब हो गया कि कोण A जो हमारा दिया गया है, ये कोण, अब यहाँ पर ये समद्विभाजक रेखा, यानी जो ये रेखा खींची गई है, यह रेखा जब ये दोनों कोणों को दो बराबर भागों में बांट, ये कोण बराबर इस कोण, इसका मतलब ये रेखा क्या हो गई, आपकी समद्विभाजक हो गई, यानी कि दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी कि AD कोण A का समद्विभाजक क्या है, जब AD कोण A का समद्विभाजक तो AP भी कोण हो, क्योंकि उसी बिंदु पर D है, इसलिए AP कोण A का समद्विभाजक है। अब ध्यान रखिए, AP कोण D का भी समद्विभाजक है और AP कोण A का, यानी कि इसका भी समद्विभाजक है, इसका भी समद्विभाजक है। ये देखिए दिया है AP कोण A और D दोनों का समद्विभाजक। अब देखिए AP D का भी है और AP A का, अगर इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं 2, समीकरण 1 तथा 2 से तो AP जो है, देखिए AP कोण D का समद्विभाजक, AP कोण A का समद्विभाजक है, इसलिए AP कोण A तथा कोण D का समद्विभाजक है, समद्विभाजक। ये आपका कौन सा सिद्ध हो गया, तीसरा वाला। अभी चौथा बचा है, चौथा वाला आसान देख लीजिए, कर दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर चौथा वाला, ध्यान दीजिए, चौथा ब्लैक से इसको कर दे रहे हैं, जैसे कि अलग हो जाए, देखिए कि हाँ चौथा क्वेश्चन, चौथा देख लीजिए जरा, अपने दिमाग से थोड़ा सोचिए कि APB कोण APB प्लस कोण APC कितने अंश का, 180 अंश। ये देखिए सरल कोण बना, कितने अंश का, 180 अंश का। और ये दोनों कोण APC और APB और APC दोनों बराबर है, ध्यान रखिए, यह दोनों कोण आपस में बराबर है। यह दोनों कोण आपस में क्यों बराबर है, देखिए इसको हम सिद्ध कर चुके, ये दोनों सर्वांगसम, ये और ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम है। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, दोनों कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दोनों कोण भी आपस में क्या है, बराबर है।
इसलिए कोण ए पी बी प्लस कोण ए पी बी बराबर 180 अंश। दो कोण ए पी बी बराबर 180 अंश। कोण ए पी बी बराबर 100/2 हो गए, कितना हो गया 90। कोण ए पी बी बराबर कितने अंश था? 90 अंश। और जब कोण ए पी बी बराबर 90 अंश है तो कोण ए पी सी बराबर भी कितने अंश का होगा? 90 अंश। ये दोनों 90, इधर भी 90 अंश। यही कह रहा था कि ए पी रेखा बी सी पर लंब समद्विभाजक है, ठीक। और बी पी बराबर पी सी हम पहले सिद्ध कर चुके हैं, ये देखिए पहले सिद्ध कर चुके हैं। बी पी बराबर पी सी कहीं यूज किए हैं। बी पी बराबर पी सी के देखिए, बी पी बराबर पी सी यानी कि बी पी बराबर पी सी की, इसको हम पहले से सिद्ध कर चुके हैं। देखिए त्रिभुज, देखिए ई और इस दोनों कोणों का योग 180 अंश से देखिए लिखा गया ए पी बी प्लस कोण ए पी सी बराबर 180 अंश। और ये दोनों कोण आपस में बराबर है क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम, इसलिए दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर। हमने ए पी बी हो गया, ए पी बी के स्थान पर भी ए पी सी के स्थान पर भी ए पी बी लिख दिया क्योंकि ये दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर है। बराबर 180 अंश हो गए, दोनों जोड़ दिया। दो कोण ए पी बी बराबर 180 अंश। कोण ए पी बी 2 से भाग हो गया 90 अंश। ए पी बराबर 90 अंश तो ए पी सी बराबर भी 90 अंश। इसके मतलब ये क्या हो गया? जब ये दोनों कोण 90 अंश हो गए तो इसके मतलब ये स्थिर क्या हो गया? लंब हो गया। ए पी क्या हो जाएगा? इसलिए ए पी रेखाखंड बी सी पर क्या हो जाएगा? लंब और समद्विभाजक भी है। ये देखिए लंब और समद्विभाजक दोनों है। पी बी बराबर पी सी हम पहले भी सिद्ध कर चुके हैं। यहाँ देखिए पी बी बराबर पी सी, इसलिए क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम, इसलिए दोनों रेखाएं आपस में क्या हो गई? बराबर। ये 90 अंश आ गया, दोनों बराबर हो गए, इसलिए ए पी रेखा पी सी पर क्या है? लंब समद्विभाजक। ये 7.3 मैंने बताया था कि 3-4 क्वेश्चन के बराबर अकेले